चलिए देखा जाए, हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देख रहे थे ना, सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया था, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग चल रहा था, नॉन बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। दूसरा है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग था ना, सिग्मा अभी हुआ नहीं था, थोड़ा सा बताए थे, 1-2 पॉइंट बताए थे, ठीक ना। हमने मेथाइल क्लोराइड का बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है मेथाइल क्लोराइड का बताया था। इसी पे एक आध सवाल भी आप लोग पूछे थे तो हमने कहा भी आगे आएगा। इसका जो ट्रांजिशन है ये 169 मिली माइक्रोन पर होता है, 169, ठीक ना। देखा जाए एल्किल हैलाइड में जो एनर्जी है ट्रांजिशन की अगर हम देखें तो वो घटती जाती है जैसे जैसे क्लोरीन का साइज बढ़ता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे अगर हम ढेर सारे फ्लोराइड ले लें, क्लोराइड ले लें, ब्रोमाइड ले लें, आयोडाइड ले लें, ये है, ठीक है। अब आप इसमें देखो, हमने बताया था जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो घटती जाती है, अर्थात वेवलेंथ बढ़ता जाता है। जो एनर्जी है ट्रांजिशन की वो घटती जाती है, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड्स में देखें तो ट्रांजिशन एनर्जी ट्रांजिशन का घटता जाता है, अर्थात वेवलेंथ बढ़ता जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो ऊपर से नीचे आए तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, हाइड्रोजन की साइज की बात हो रही है, या हम केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा होगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतने कम होगी, एनर्जी क्या होगी उतने कम होगी। तो अब मान लीजिए ये जो है अगले किसी एंटी बॉन्डिंग में इसको जाना है, यहाँ कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करना है तो इसकी एनर्जी अगर ज्यादा है तो सरलता से जंप कर जाएगा, लेकिन अगर इसकी एनर्जी कम हो, मान लें एनर्जी और नीचे हो, यहाँ हो, तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराना, जब इसकी एनर्जी हाई है तो सरलता से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर जा रहा है, इसके नजदीक है, और जब इसकी एनर्जी लो हो गई, गिर गई, लो एनर्जी, तो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से कराना है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अब जो है एनर्जी हमें ज्यादा देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा होगा, इसकी एनर्जी लो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें ज्यादा एनर्जी या शॉर्टर वेवलेंथ देना पड़ेगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इसका जो आकर्षण बल है वो कम होगा। जब आकर्षण बल कम होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और ये सरलता से कम एनर्जी पर या हम कहें लॉन्गर वेवलेंथ पर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्लियर है ना? तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, वैसे वैसे जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो क्या होती है, ट्रांजिशन की एनर्जी घटती जाती है, या हम कहें वेवलेंथ ट्रांजिशन का बढ़ता जाता है। क्लियर है ना? एनर्जी ट्रांजिशन की तो लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, तो एनर्जी फॉर ट्रांजिशन क्या करेगा, घटेगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरीन में देखिए, ये फ्लोरीन का जो है लोन पेयर है, मान लें फ्लोरीन का लोन पेयर हम यहाँ करते हैं, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्लियर है? और ये जो है फ्लोरीन का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो है इसका जो है सिग्मा स्टार, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाए ना तो इसकी एनर्जी जो है ये बढ़ जाएगी। अगर हम फ्लोरीन की जगह आयोडीन कर दें तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जो एनर्जी का गैप इतना बड़ा था ना ये छोटा हो जाएगा, छोटा गैप। क्लियर है ना? आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ गई तो अब जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो घट गई। यहाँ बताइए ट्रांजिशन एनर्जी है फ्लोरीन के केस में, ट्रांजिशन एनर्जी है फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में, और ये ट्रांजिशन एनर्जी किसके केस में, आयोडीन के। तो ये बड़ा है इससे ना, इसका वेवलेंथ छोटा, इसका वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो एक लाइन इसी को लिखते हैं, बना लीजिए चाहे तो। इन एल्किल हैलाइड्स में एनर्जी फॉर ट्रांजिशन, एनर्जी फॉर नॉन बॉन्डिंग से बाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन decreases will decrease in electronegativity। एनर्जी घट रहा है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, decreases will decrease in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ ट्रांजिशन की एनर्जी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ मैंने नहीं लिखा है, चाहे तो वहां बगल में लिख लीजिएगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। आगे देखिएगा, जो एमाइड होता है ये लोअर एनर्जी पर, उसकी लोअर एनर्जी है ट्रांजिशन की, यानी कि ट्रांजिशन हायर वेवलेंथ पर होता है एल्कोहल के कंपेयर। मिटा दे इसको, मिटा देना। अब यार क्या बता एग्जाम के विषय, जैसे एमाइड को देखा जाए, अमीन, एमाइड नहीं एमीन,
एमाइड में तो पाई वाले भी ट्रांजिशन ये देखा जाए, और एल्कोहल देखा जाए। ठीक है ना, ये कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इसका जो लोन पेयर होगा इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होगी, हाई एनर्जी, इसके कंपैरिजन में ध्यान देंगे। और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका क्या होगा, लो एनर्जी होगा। लो एनर्जी होगा, क्लियर है। अब यहां देखिए एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, और यहां पर जो है ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे इसकी अधिक, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एनर्जी का गैप इतना है, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लो एनर्जी, यानी कि इसकी एनर्जी गिर रही है ना, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी गिर रही है, एंटी बॉन्डिंग नहीं नॉन बॉन्डिंग की गिर रही है, एंटी बॉन्डिंग की तो बढ़ जाएगी, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की तो बढ़ जाएगी, नॉन बॉन्डिंग की यहाँ घटेगी। यहाँ गैप छोटा है, यहाँ गैप बड़ा है, तो ये ट्रांजिशन एनर्जी है इसका एमिनो ग्रुप का, और ये ट्रांजिशन एनर्जी है OH ग्रुप का, ठीक है। तो ये बड़ा है इससे, तो हम कहें ETOH ये ग्रेटर देन E ट्रांजिशन NH2, और यहाँ पर लैम्डा जो है OH का ये छोटा होगा लैम्डा, नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, और एक लाइन देख लीजिए, मींस एब्जॉर्ब लोअर एनर्जी, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ट्रांजिशन, एब्जॉर्ब लोअर एनर्जी energy, that is transition occurs at higher wavelength than alcohol. ठीक है, नोट कर लीजिए अगला पॉइंट। तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने पर, एक ही पीरियड के हैं या अलग अलग ग्रुप पीरियड के हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर उनके इनका कंपैरिजन करते हैं। मिटाए, हाँ नहीं, कहीं आप पढ़े होंगे वो गलत है। किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एल्कोहल ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कौन सी एनर्जी, लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कि ट्रांजिशन की, तो ज्यादा तो लिखा ही है, कहाँ अभी तो मिटाया भी नहीं तो आप बेईमानी कर जाते सर आप छोटा लिखा दिए, ट्रांजिशन की एनर्जी बड़े तो लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन OH की बड़ा होगा और वेवलेंथ छोटा होगा, अभी मिटायो नहीं है, लिखे हैं, और ये यहाँ पे भी लिखे हैं, तो कहाँ से डाउट हो रहा है, लोन पेयर की एनर्जी कम होगी, ट्रांजिशन की एनर्जी हाई होगी, तो ट्रांजिशन की एनर्जी हाई क्यों होगी, क्योंकि लोन पेयर की एनर्जी वहां घट जाती है, ठीक ना। आगे देखा जाए, जो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। देखिए कैसे,
जैसे अगर जो है मान ले हम ऑक्सीजन पर कोई लोन पेयर है, ये यहाँ लोन पेयर मान ले है, तो लोन पेयर जैसे ही हाइड्रोजन, अभी ये लोन पेयर है, इसकी एनर्जी जो है जो भी है जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा ना, जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इसकी एनर्जी हाई है, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, यहाँ बॉन्ड में अब बॉन्ड बना लिया ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाता है तो उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। तो जब ये अभी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है, हमेशा घटती है, तो इसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। जब एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो ट्रांजिशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका जो है मान लें अभी हाइड्रोजन बॉन्ड जब नहीं बना है मान लें, तो इसकी जो नॉन बॉन्डिंग और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, एनर्जी इसका ये है, एनर्जी का रहती है। लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया तब क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होते ही इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड में जैसे ये इन्वॉल्व होगा, एनर्जी इसकी लोन पेयर की घटी है, एंटी बॉन्डिंग की नहीं, लोन पेयर की एनर्जी रिड्यूस हो जाता है, एनर्जी रिड्यूस हो जाता है। तो जब एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा तो इसके अब जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का जो एनर्जी का गैप है, ये तो चलिए अपनी जगह पे है, ये घट गया तो ये बढ़ गया गैप। एनर्जी गैप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, इनके एनर्जी का गैप बढ़ जाता है। जब एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा तो ट्रांजिशन हायर एनर्जी यानी शॉर्टर वेवलेंथ पर होगा, ठीक ना। तो देखा जाए नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन आर वेरी सेंसिटिव टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रति बहुत ही सुग्राही होते हैं। एल्कोहल एज वेल एज अमीन, दोनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एल्कोहल एज वेल एज अमीन, एल्कोहल और अमीन दोनों फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। वाटर के साथ या जो भी वाटर ही सॉल्वेंट यहाँ यूज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और ऐसे एसोसिएशन से जो है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी घट जाती है, अर्थात वो ज्यादा एनर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है। तो such association occurs due to such association, due to ऐसे एसोसिएशन के कारण। इस एसोसिएशन में कौन इन्वॉल्व है, लोन पेयर इन्वॉल्व है ना, चाहे तो लिख लीजिए, लोन पेयर ही भाग लेता है। सच एसोसिएशन occurs due to, occurs due to the presence of non-bonding electron pair यानी lone pair, presence of lone pair, lone pair की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है on NH2 और OH2, NH2 या OH2 पर इसके कारण होता है, ठीक है ना। अर्थात जो है
इस प्रकार हम कहें कि जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। 10 ट्रांजिशन एनर्जी इंक्रीजेस। इस प्रकार ट्रांजिशन एनर्जी बढ़ जाती है इस एसोसिएशन के कारण, इस संक्रमण के कारण ट्रांजिशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है लोन पेयर को स्टेबलाइज कर देता है, उसकी एनर्जी घटा सकते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूसेस एनर्जी एंड इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। reduces energy and increases stability of इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक लाइन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शिफ्ट द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन टू शॉर्टर वेवलेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शिफ्ट द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन टू शॉर्टर वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। अब आते हैं पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तीसरा ट्रांजिशन अब आते हैं, देखा जाए जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जहां पे पाई बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन है या हम कहें एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिल ग्रुप है, जहां पे पाई बॉन्ड होता है उनमें यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में या कंपाउंड में इस प्रकार का ट्रांजिशन मिलता है। ठीक है ना, देखिए इनमें जो ट्रांजिशन है, अगर हम कॉन्जुगेटेड एल्कीन का लें तो पहला तो यही लिख लें, ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप, या हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन कहें या हम कहें ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें पाई बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्डिंग में होता है। मल्टीपल बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, देखा जाए इनमें जो है कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है वो 170 से 190 मिली माइक्रोन के बीच में लगभग एब्जॉर्ब करती हैं। कॉन्जुगेटेड एल्कीन देखा जाए
ये एब्जॉर्ब करती है एट 170 to 190 मिलीमाइक्रोन, 170 से 190। कार्बोक्सिल ग्रुप देखा जाए, कार्बोक्सिल ग्रुप ये एब्जॉर्ब करता है 180 मिलीमाइक्रोन। ठीक है ना। एल्किल ग्रुप को देखा जाए, अगर कोई एल्किल ग्रुप आप किसी ओलेफिन में जोड़ देते हैं, एल्किल ग्रुप अगर डालते हैं, जैसे कि हम कहें, जैसे मान लें ये जो है कोई एल्कीन है, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पर हम कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दें, हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल ग्रुप लगा दें, इस हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल ग्रुप लगा दें, या एल्किल ग्रुप, जैसे जैसे हम एल्किल ग्रुप जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन की एनर्जी घटती जाती है और एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर से ध्यान दें, किसी एल्कीन में यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे आप प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप जोड़ते जाते हैं वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन लोअर एनर्जी या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब बताएं कारण क्या है इसका, लेकिन पहले लिख लीजिए तब कारण एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप टू ओलेफिन, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप टू ओलेफिन, यानी एल्कीन, ओलेफिन का मतलब एल्कीन। Increases, decreases the transition energy, decreases the transition energy, या हम कहें एब्जॉर्प्शन को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देता है, या हम कहें शिफ्ट एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ, टू लॉन्गर वेवलेंथ, कितना 3 से 5 मिली माइक्रोन पर एल्किल ग्रुप, 3 to 5 मिली माइक्रोन पर एल्किल ग्रुप, पर एल्किल ग्रुप जो है 3 से 5 मिली माइक्रोन बढ़ जाता है, यानी कि इसकी एब्जॉर्प्शन एनर्जी इसकी जो है सबसे ज्यादा होगी, इससे कम एब्जॉर्प्शन एनर्जी होगी एक एल्किल ग्रुप वाले का, इससे इसका कम हो जाएगा, अब इसका और कम हो जाएगा एब्जॉर्प्शन एनर्जी, जिसमें 2 एल्किल ग्रुप हों, फिर इससे कम हो जाएगा उसकी जिसमें 3 होंगे, ठीक ना, 4 वाले का और कम हो जाएगा। या हम कहें एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ लैम्डा की बात करें, लैम्डा मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस का है, तो ये जो है इसके लिए क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा एनर्जी है तो छोटा होगा, इससे बड़ा लैम्डा इसका होगा, इसका 1 कर लें, इसको 2 कर दें, इससे बड़ा लैम्डा होगा तीसरे का, और सबसे बड़ा लैम्डा होगा, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू बढ़, एनर्जी घटती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका कारण देख लीजिए क्या है कारण, 2 से 3 मिली माइक्रोन बढ़ता है, बना लीजिए अपने से एक एल्किल ग्रुप बढ़ा लीजिए, उतना नहीं बना पा रहे हैं एमएससी करने के बाद, हैं नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ना है, बढ़ाइए उसको,
एक करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 4 से ज़्यादा ना करिएगा। चले, कोई दिक्कत? अब इसका कारण देखिए, कारण आप लोगों में बताइए, कोई बताएगा? बोलिए भाई, कारण कोई बताएगा? नीचे रहने दे, बड़े धीमे धीमे बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? एक बात तो नहीं है, हैं? पत्नी सामने बैठी है का? आवाज दबी है, लगता है पत्नी सामने बैठी है। हाँ, लग जाता है आवाज सुन के ना। देखा जाए, इसमें एक तो पाई बॉन्डिंग होता है, दूसरा पाई, ये पाई बॉन्डिंग है और ये पाई एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? जो पाई बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग, और यहीं से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ठीक है? ये एनर्जी का गैप जितना अधिक होगा, ट्रांजिशन उतने जो है उतने लॉन्ग शॉर्टर वेवलेंथ पर होगा। एनर्जी हाई होगी तो शॉर्टर वेवलेंथ पे। अब देखिए होता क्या है, या हम क्या पाई बॉन्ड, ये गैप किस पे डिपेंड करता है? पाई बॉन्ड की मजबूती पर। पाई बॉन्ड जितना मजबूत होगा ये गैप उतना ज्यादा होगा। ठीक ना? अब बॉन्ड ऑर्डर ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में माइनस इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा, इनके बीच का गैप वैसे वैसे घटता जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ये गैप उतना बड़ा होता जाएगा। क्लियर है ना? बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा, ये गैप उतना ही अधिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ही कम होगा, ये गैप उतना ही कम होता है। अब इसका प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट के कारण, इस प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें बढ़ती है? एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीजेस है। ये तो भरा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यही खाली है। एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो एनर्जी का डिफरेंस घट जाएगा। ट्रांजिशन लो एनर्जी यानी लॉन्गर वेवलेंथ पर होगा। क्लियर है ना? होता क्या है, प्लस आई इफेक्ट जो है, पाई एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। जब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बीच की एनर्जी भी घट जाती है। जब एनर्जी घट जाएगी तो ट्रांजिशन लोअर एनर्जी या लॉन्गर वेवलेंथ पर होगा। ट्रांजिशन लोअर एनर्जी या लॉन्गर वेवलेंथ पर होगा। ठीक ना? इस समय नेहा जायसवाल क्लास में नहीं आ रही क्या? बोलो भाई, नेहा आए हो बेटा? क्लास नहीं कर रही। चलिए देखते हैं, देखा जाए तो कारण दिखा देना। क्लियर है ना? तो लिख लीजिए बिकॉज। कारण क्या है? बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्लस आई इफेक्ट increases electron density in pi anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital. As a result, परिणाम स्वरूप बॉन्ड ऑर्डर घटता है। बॉन्ड ऑर्डर घटता है एंड एनर्जी गैप बिटवीन
एनर्जी गैप बिटवीन एनर्जी गैप बिटवीन एनर्जी गैप बिटवीन पाई एंड पाई एंटी बॉन्डिंग decreases transition occurs at longer wavelength. ट्रांजिशन लॉन्गर वेवलेंथ पर, ठीक ना, ये रहा, नोट कर लीजिए। अब अगला लास्ट बचा है नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। संगीता बेटा ससुराल में हो कि मायके में? बोलो भाई, आवाज नहीं सुने। चलिए देखते हैं नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। बेटा दे नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। कौन नहीं दिखा? कौन? अच्छा नहीं दिखे? हो सकता है वो भी किसी मुसीबत में फंसे हो महेंद्र के, उनकी तरह, अमित की तरह। आवाज सच में एक बार नहीं आई यार, आवाज नहीं आई सच में एक बार। चलिए देखते हैं, ये सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन है, ठीक है ना, लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। पत्नी घर से जो है, तेग बहादुर की आवाज तो धीमी होती है, इनका मोबाइल भी डर के मारे धीमा बोलने लगता है। इनका गला बैठ जाता है, उसकी बैटरी बैठ जाती है। कहां चले गए सब वो? सारे के सारे लोग गायब हैं। एक मुसीबत सब फंसे हैं। क्या एक तो मास्टर साहब है वहाँ के, अरे कुशीनगर साइड के, देखा हुआ है कि नहीं? वह इसी मुसीबत के मारे हैं। पत्नी पीड़ित संघ के वो भी मेंबर हैं। नहीं, ये सब पत्नी पीड़ित ना, पत्नी पीड़ित समिति के सदस्य हैं। चलिए देखा जाए, सैचुरेटेड एल्डिहाइड जो है, अगर हम देखें तो ये दोनों तरह का ट्रांजिशन शो करता है। अगर हम इसको देखें, देखा जाए तो इसमें नॉन बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग, ये पाई है और ये सिग्मा है। तो इसमें जो है नॉन बॉन्डिंग से दोनों ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसकी सिग्मा बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ही होगा ना, तो दोनों ट्रांजिशन इनमें होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग दोनों में ये जाएगा। तो जो सैचुरेटेड एल्डिहाइड है
हम कहें सैचुरेटेड एल्डिहाइड, सर यहाँ हाइड्रोजन कर लीजिए, एल्डिहाइड ले रहे हैं, सैचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड. So both type of transition, so both type of हाँ हमने एल्डिहाइड लिख दिया ना, एल्डिहाइड लिख दिया तो यहाँ H कर दीजिए, तभी तो एल्डिहाइड होगा. So both type of, हाँ कीटोन तब हो जाएगा, यहाँ फिर कीटोन लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वहां एल्डिहाइड लिखा है तो यहाँ पे मैंने H कर दिया. आप R लिखिए, कीटोन करिए तो वहां पे कीटोन लिख दीजिए. दोनों ये शो करता है दोनों प्रकार का ट्रांजिशन, अर्थात हम कह दें कि लो एनर्जी वाला कौन सा, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग एट 290 मिली माइक्रोन. अब इसलिए हमने कहा ना कि एल्डिहाइड का ये डाटा हमारे पास है, कीटोन का नहीं है हमारे पास. तो कीटोन एल्डिहाइड के तुलना में कीटोन का कुछ शॉर्टर लॉन्गर वेवलेंथ होगा, लेसर एनर्जी, तो हमारे पास वो एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हमारे पास जिसका है वही हमने यहाँ बना दिया. एल्डिहाइड यहाँ है, एल्डिहाइड का हमारे पास पता है तो हम इस कीटोन की जगह एल्डिहाइड कर दिए, ठीक है ना. एंड हायर एनर्जी, लो एनर्जी का ये ट्रांजिशन, एंड हाई एनर्जी कौन सा, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग एट 180 मिली माइक्रोन. तो इसमें दोनों ट्रांजिशन होता है, एक लॉन्गर वेवलेंथ पे, एक शॉर्टर वेवलेंथ पे. अब अगर दोनों है, जैसे एक लॉन्गर एक शॉर्टर है, तो कौन सा होगा. अब देखिए ये कम एनर्जी का ट्रांजिशन है ना, और ये हाई एनर्जी का, तो ज्यादातर लो एनर्जी वाला जो ट्रांजिशन होता है, यानी जो लॉन्गर वेवलेंथ पे होता है, ये जो है ये ज्यादा होता है, ये ट्रांजिशन हाई होगा, और ये क्या होगा, लो ट्रांजिशन. क्लियर है ना. हाई एनर्जी वाला कम होता है और लो एनर्जी वाला ज्यादा होता है, वो ज्यादा इंटेंस होता है. तो एक लाइन, एब्जॉर्प्शन अकरिंग एट लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ सॉरी एक लोअर वेवलेंथ पर जो चल रहा है, यानी हाई एनर्जी पर ये क्या होता है, लो, लेस इंटेंस होता है. एक लाइन लिख लीजिए, एब्जॉर्प्शन अकरिंग एट लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ इज जनरली लो होता है, ठीक है ना. अब उसके बाद आता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. वैसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग जो है थोड़ा सा देख चुके हैं शुरुआत में ही, लेकिन चलिए देख लेते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. इसमें सिलेक्शन रूल पढ़ाना है हमें, सिलेक्शन रूल तो पढ़ा ही दिए हैं ना, छोड़ देते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. या चलिए, लेकिन समय भी समाप्त हो रहा है लगभग, तो आज इसी पे क्लास रोकते हैं. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कल देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी नोट कर लीजिए. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, कब ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कब अधिक होगी, कितना होगी, और इन सब पे चर्चा कल की क्लास में करते हैं.